हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओमेस डी कैप्सूल के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ओमेस डी कैप्सूल जो है वो ठीक करता है। फिर नाम के पीछे ये DSR लिखा है तो उसका भी मीनिंग हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे उसके डोज के बारे में, कितने डोज में ये मेडिकेशंस को यूज़ किया जाता है, साथ ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वार्निंग्स क्या रहेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे। तो डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारोक्स फैमिली। सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, साथ ही साथ दवाइयों के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऊपर के। जैसे आज हम यहाँ पे ओमेस डी कैप्सूल के बेसिक यूज़ के बारे में सीखेंगे, उसके डोज के बारे में सीखेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग। तो ऐसे ही सीखे डिटेल में किसी भी दवाई के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप फार्मारोक्स और एक्सेस करें मेडिसिन कोर्स, या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो अब समझते हैं ओमेस DSR कैप्सूल के बारे में। तो ये ऐसा मेडिकेशन है कि जिसके अंदर दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। एक है डोमपेरिडोन की जो 30 मिलीग्राम जितना है, और सेकंड ओमेप्राजोल की जो 20 मिलीग्राम ये कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। और इसके मैन्युफैक्चरर की हम बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी उसको बनाते हैं, और इसकी प्राइस जो रखी है 160 से लेकर 190 के बीच में आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, एज वेल एज आप मेडिकल स्टोर से भी उसको परचेज कर सकते हैं, कि जिसके अंदर 15 कैप्सूल्स आते हैं एक स्ट्रिप के अंदर। तो ओमेप्राजोल क्या है वो आप सबसे पहले समझ लो। तो ओमेप्राजोल ऐसी दवाई है कि जिसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, और ये ऐसा मेडिकेशन है कि आपके शरीर के अंदर जो प्रोटॉन पंप होते हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टमक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिट होने से क्या हो जाता है कि आपके शरीर के अंदर स्टमक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखो कि ये पर्सन के अंदर एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो प्रोटॉन पंप जो है वो एक्टिवेट ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टमक एसिड। तो हमारी ये जो मेडिकेशन ओमेप्राजोल क्या करेगी, ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगी, कि जिससे एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा और उसकी मात्रा जो है वो कम होने लगेगी, एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और ये मेडिकेशंस को ओरली लेते हैं माउथ से, टैबलेट के फॉर्म में या फिर कैप्सूल्स के फॉर्म में, और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहती है, सेल्फ मेडिकेशन उसका नहीं करना चाहिए। डोमपेरिडोन के बारे में मैं बताऊँ तो डोमपेरिडोन जो है वो एक एंटी सिकनेस मेडिकेशन है। एंटी सिकनेस मतलब कि ऐसी कंडीशन कि आपको जो है वो नॉज़िया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मतलब कि आपका जी घबराता है और आपको उल्टी करने का मन होता है, या फिर आपको वॉमिट हो जाती है। और ये डोपामाइन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिकेशंस कही जाती है, कि जो ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं मोशन सिकनेस के लिए, मॉर्निंग सिकनेस के लिए, या फिर नॉज़िया वॉमिटिंग के लिए। और इसको एंटीमेटिक के क्लास में हम इंक्लूड करते हैं। और ये मेडिकेशंस क्या करती है, स्टॉप करती है आपकी फीलिंग कि जो आप सीक हो रहे हैं, मतलब कि बीमार हो रहे हैं, आपको नॉज़िया वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, तो वो स्टॉप करेगा। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एसिडिटी भी कम हो जाती है और नॉज़िया वॉमिटिंग के जो फीलिंग्स है वो भी कम हो जाती है। तो अब लेबल की स्टडी करते हैं। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि DSR का मतलब क्या है। तो यहाँ पे D फॉर बनता है कि ओमेस जो है, ओमेस मतलब कि ओमेप्राजोल का एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है यहाँ पे ओमेप्राजोल, और पीछे लिखा है SR। SR का मतलब ये होता है कि सस्टेन रिलीज टैबलेट है। यहाँ पे आप देखो जो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स आती है, सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स आते हैं, उस कैटेगरी का ये जो है वो प्रोडक्ट है। इसलिए प्रॉपर जो उसका नाम पीछे लिखती है कंपनी DSR। तो D फॉर डोमपेरिडोन होता है यहाँ पे, D फॉर डोमपेरिडोन, SR मतलब कि सस्टेन रिलीज, और ओमेस जो है वो ओमेप्राजोल का एक शॉर्ट फॉर्म बना है। तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल है कंपनी की, कि यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज का आप लोगो देख सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। फिर शेड्यूल H ड्रग लिखा है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप उसको रिटेल में बेच सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन की हम बात करें तो खासकर ये कैप्सूल को आपको स्टोर करना रहता है कूल प्लेस पे, लाइट से उसको प्रोटेक्ट करनी होती है, मॉइस्चर से भी उसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। फिर डिले रिलीज जो टैबलेट्स या फिर सस्टेन रिलीज के कैटेगरी में ये मेडिकेशन
आती है कि जिसके अंदर ओमिप्राजोल जो है वो 20 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है और डोमपेरिडोन जो है वो 30 मिलीग्राम जितना ये जो कैप्सूल बनाई है उसके अंदर प्रेजेंट है। और उनके अंदर जो कैप्सूल्स के अंदर जो फील किया होता है वो पैलेट्स रहते हैं, खासकर यहाँ पे आप देखो कि एंटेरिक कोटेड और सस्टेन रिलीज पैलेट्स रहते हैं दोनों दवाइयों के। कलर जो इसमें ऐड है वो है टिटेनियम डाइऑक्साइड है और यहाँ पे भी कंपनी ने उसका कंटेंट जो है वो प्रिंट किया हुआ आप देख सकते हैं। बारकोड भी होता है कि जिससे आप जो है वो स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो उसके यूज़ की हम बात करें तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। जो पेट में जलन होती है ज़्यादा एसिड के कारण, अम्लता जो रहती है। फिर जो पैप्टिक अल्सर के जो पेशेंट होते हैं कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखो कि जो अल्सर फॉर्म हुआ है, जो स्टमक अल्सर कहते हैं या फिर पैप्टिक अल्सर, तो उसके इलाज में भी ये ओमेस डी कैप्सूल को यूज़ किया जा सकता है। फिर एसिड रिफ्लक्स का जो प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जो एसिड है वो रिफ्लक्स उससे उनकी फूड पाइप में आ जाता है कि जिसके कारण क्या होता है, काफ़ी जलन होता है, सीने में जलन जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और कई बार इसोफेगस मतलब कि आपकी जो अन्न नली के अंदर, आपकी फूड पाइप के अंदर जो है वो अल्सर बन सकता है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए ओमेस डी कैप्सूल को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये सभी यूजेस जो लिस्टेड है कि जो मैंने आपको अभी समझा कि किसी भी टाइप की एसिडिटी हो या फिर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या फिर आपको ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है, बहुत ज़्यादा एसिड पेट में बन रहा है, पेप्टिक अल्सर का कोई पेशेंट है, या फिर एसिड रिफ्लक्स की जिसको GERD हम कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगियल और रिफ्लक्स डिसीज, तो इसके इलाज में ओमेस डी कैप्सूल पेशेंट यूज़ कर सकता है। और उसके रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं मतलब कि आपको सीने में जलन होती है, कुछ भी खाने को निगलने में प्रॉब्लम होता है, कफिंग जैसा रहता है और बर्निंग सेंसेशन होते रहते हैं आपको पेट में, मतलब कि जलन जैसा फील होता है, आपकी इसोफेगस डैमेज हो सकती है, अल्सर हो सकता है। तो वो सभी को प्रिवेंट करने के लिए एज वेल एज ट्रीट करने के लिए ओमेस डी कैप्सूल पेशेंट्स यूज़ करते हैं। डोज की हम बात करें तो खाना खाने के 30 मिनट पहले या फिर 1 घंटे पहले पेशेंट एक कैप्सूल जो है वो खा सकता है और दिन में 1 कैप्सूल भी इनफ रहता है और ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट दिन में 2 कैप्सूल खा सकता है। मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी कि जो प्रोटॉन पंप होते हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करके ये मेडिकेशन काम करती है कि प्रोटॉन पंप के कारण ही क्या होता है कि ये जो H+ और ये Cl- दोनों कंबाइन होकर जो HCl बनाते हैं वही एक टाइप का गैस्ट्रिक एसिड का जो कंटेंट है। तो समझो कि प्रोटॉन पंप ही इनहिबिट हो जाते तो H+ नहीं होगा, और H+ नहीं होगा तो सिर्फ क्लोराइड जो है वो एसिड नहीं बना सकता। तो इस तरह से एसिड का प्रोडक्शन कम करती है ओमेस डी कैप्सूल। पर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ लोगों को डायरिया हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कि कुछ लोगों को दस्त का प्रॉब्लम रहता है, कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है जब ये कैप्सूल खाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, फ्लैटुलेंस मतलब कि पेट में गैस बनना, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ केसेस में देखने को मिलते हैं, सिर दर्द होना, नोज़िया वॉमिटिंग होना, डिजीनेस, फीलिंग और बीइंग सिक, बोन फ्रैक्चर या फिर किडनी डैमेज। पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम कई बार सॉल्व भी होते हैं बिकॉज डोमपेरिडोन उसके अंदर ऐड है। तो अगर आप प्रॉपर डोज में ये मेडिकेशंस लेते हो तो उसके आपके कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। पर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करें तो अगर आपको डायरिया हुआ है और डायरिया होने का रीज़न क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया है, तो ऐसे केसेस में ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन का ये कॉम्बिनेशन ओमेस डी को यूज़ ना करें। फिर आपके शरीर में B12 की डेफिशिएंसी है तो उसको यूज़ ना करें, बिकॉज जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिकेशंस होते हैं वो आपके शरीर में B12 की मात्रा कम कर सकती है, मैग्नीशियम की मात्रा कम कर सकती है, और ऑलरेडी आपके शरीर में डेफिशिएंसी है B12 की या फिर मैग्नीशियम की, तो ऐसे लोगों को ये मेडिकेशन नहीं खानी चाहिए। फिर ऐसे प्रॉब्लम है कि जिसको हम कहते हैं नेफ्राइटिस के प्रॉब्लम, किडनी के ऊपर सूजन है, तो वो लोग ना खाए। फिर सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस, इरिथेमेटोसिस के जो पेशेंट होते हैं या फिर SLE के जो पेशेंट होते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो वो लोग भी ये मेडिकेशन को ना, फिर जिनके बोन वीक होते हैं या फिर बोन फ्रैक्चर है या फिर बहुत ही वीक है हड्डियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट है, तो उनको भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं दी जाती, बिकॉज ओमेस डी के अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के तौर पे ओमिप्राजोल प्रेजेंट है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की एक कॉमन साइड इफेक्ट रहती है कि वो आपके बॉन जो है वो वीक करवा सकती है अगर आप लंबे समय तक खाते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहेंगे आपके लिए।
अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ओमिप्राजोल तो सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करना, पर जो डोमपेरिडोन है उसको सेफ नहीं माना जाता प्रेगनेंसी के अंदर। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ओमेस डी में, तो आप ओमेस डी को यूज़ ना करें प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कॉम्बिनेशन आप प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, पर आप जो है वो ट्रीट कर सकते हैं आपके नोज़िया, वोमिटिंग, एसिडिटी या फिर जो गैस बनती है पेट में, तो वो कॉम्प्लिकेशंस आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसके लिए आप कोई भी एंटासिड प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि जिसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो प्रोडक्ट, और नोज़िया वोमिटिंग के लिए डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट के टैबलेट्स आते हैं, एज वेल एज डॉक्सिलामाइन के साथ कॉम्बिनेशन में जो विटामिन B6 रहता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे इसी के डिटेल में किसी भी दवाई के बारे में, उसके यूज़, उनके डोज क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 1 साल तक मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के ऊपर, तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। साथ ही हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। तो अभी ऐप को डाउनलोड करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।